राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने पिछड़ों का अपमान किया है। राहुल गांधी के विरोध में देश भर में भाजपा बड़ा विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मामले में उनके सहयोगी अधिवक्ताओं ने उनके लिए स्टे क्यों नहीं लिया। सजा के मामले में देश भर में 32 लोगों पर उनकी सदस्यता गई। राहुल गांधी सिर्फ अकेले नहीं है। राहुल गांधी बेबुनियाद जवाब लगाएंगे तो अडानी ग्रुप जवाब देगा। आई एम नॉट सिटिंग हियर टू डिफेंड अडानी और एनीवन, लेकिन अडानी ग्रुप के बारे में उनका क्या कहना है मैंने आपको बता दिया, उनकी सरकार में क्या क्या हुआ। और वैसे भी बेबुनियाद आरोप लगाना तो राहुल गांधी की फितरत है। जो देश में सेना से उनके शहादत का प्रमाण मांगे, उससे और क्या चाहिए। देश के लिए जीते तो हम सभी हैं, देश के लिए मरता कौन है। तो कांग्रेस जेपीसी की भी मांग कर दिए थे, क्या कह रहे थे? अब चलिए उस पर बहुत कुछ चर्चा संसद में हो चुकी है। और कुछ यही तो समस्या है मेरे दोस्त कि मैं हूं गांधी, मेरे पिताजी राजीव गांधी, मेरी दादी जी इंदिरा गांधी, मेरे परनाना जी जवाहरलाल नेहरू, मेरे पर नाना मोतीलाल नेहरू। हमने 55 साल राज किया है। प्रधानमंत्री बनना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम गलती नहीं कर सकते। लेकिन ये 2023 का भारत है, बदल गया है। और इस भारत ने दिखाया है कि एक चाय बेचने वाले गरीब परिवार के पिछड़े परिवार में बेटा पैदा हुआ बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और दुनिया का लोकप्रिय नेता बन सकता है। तो ये भी एक सच्चाई है, इसको स्वीकार। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर प्रशांत किशोर ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को अटल जी की पंक्ति छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता याद करना चाहिए और बड़ा दिल दिखाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने बिहार की सारण में राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का सम्मान मुझे अच्छा लगता है और 2 साल की सजा अधिक है। राजनीति में इस तरह के बयान और टिप्पणी लोग एक दूसरे के खिलाफ देते रहते हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते कहा कि ये लड़ाई अगर आपको लड़नी है तो आपको जमीन पर और गांवों में सड़कों पर उतरना होगा। दूसरी बात, भाजपा के मित्रों को देखिए, मैं कोई कानून का तो विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द लीगल प्रोसेस, जो सजा सुनाई गई है 2 वर्ष की, वो एक्सेसिव मालूम पड़ती है। क्योंकि राजनीति में लोग जब भाषण देते हैं तो वाद विवाद, टीका टिप्पणी, इस तरह के शब्द प्रयोग होते रहते हैं। ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। उस पर 2 साल की सजा मुझे ज्यादा दिखती है। दूसरी बात, भाजपा के मित्रों को, समर्थकों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके ही एक बड़े नेता वाजपेयी जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। अगर अदालत ने निर्णय दे भी दिया तो सदस्यता को छोड़ दिया जाना चाहिए था। उनको कम से कम इतना अवसर दिया जाना चाहिए था कि वो ऊपरी अदालतों में जाकर इस निर्णय को चुनौती दे। अगर वहां से भी नहीं होता तो अपने आप सदस्यता खत्म हो जाती। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई हम लोगों ने नहीं सदस्यता खत्म की है तो कानून है, लेकिन फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, आप सरकार में हैं, आपको मन बड़ा रखना चाहिए। छोटे मन से बड़े नहीं बन सकते हैं, और ये बात मैं नहीं, आदरणीय वाजपेयी जी ने कहा है। और तीसरी बात, कांग्रेस के लिए ये कहूंगा कि आप दुखित हैं, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, वो ठीक बात है, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी है। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस में ज्यादातर लोगों को आज भी इस बात का एहसास ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि व्हाट दे आर अप अगेंस्ट।